नमस्कार संस्कृताय मित्रों, हम लेके आए हैं संस्कृत शिक्षण में आपका प्रैक्टिस सेट 1। तो उसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है एमपी टेट और सी टेट एमपी वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, भाषाया शिक्षणे या केंद्रम भवति। भाषा शिक्षण का केंद्र होता है पुस्तकम। ए विकल्प। बी विकल्प है वालका। सी श्यामपट्ट। डी अध्यापका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर वालका ऑप्शन में निशान लगा हुआ है। ठीक है। अगला है व्याकरण शिक्षण से यत उद्देश्यम वर्तते तथा अस्ति। व्याकरण शिक्षण के लिए जो उद्देश्य होते हैं उसी प्रकार हैं क्या। सॉरी। लेखन सौंदर्यम। ये ऑप्शन बी भाषा दोषणाम ज्ञानम। श्रवणे दक्षत्वम। शब्द भंडार वृद्धि। लेखन सौंदर्य, भाषा दोष ज्ञान, ज्ञान में भाषा दोष, श्रवणे दक्षत्वम, श्रवण में दक्ष, शब्द भंडार वृद्धि। तो इसका भाषा दोषणम ज्ञानम राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, भाषाया पठन समय चेत छात्रः अशुद्धम उच्चारणं करोति तदा करणीयः। भाषाया पठन समय, भाषा के पठन समय में छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो उसका कारण क्या है। ए ऑप्शन छात्रम शुद्धोच्चारणम निर्देशम दातव्यः। छात्रों में शुद्ध उच्चारण का निर्देश देना चाहिए। शुद्ध उच्चारण बारंबार लेखनम करणीयम। शुद्ध उच्चारण का बार बार लेखन का कारण होता है। शुद्ध उच्चारण बारंबार अभ्यास करणीय। शुद्ध उच्चारण बार बार अभ्यास कराना चाहिए का कारण है, या बार बार अभ्यास का कारण है। उचितम दंडम दातव्यम, उचित दंड देना चाहिए। ये भी का ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। शुद्ध उच्चारणम बारंबार अभ्यासा करणीय। तो भाषा के पठन समय में छात्र में जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसका कारण क्या है, उसको कारण को दूर करने के लिए छात्रों को शुद्ध उच्चारण का बार बार अभ्यास कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शिक्षाया कृते समाजे औपचारिक साधनम यत् वर्तते। शिक्षा जो है औपचारिक समाज का साधन होता है। शिक्षा में कौन सा औपचारिक साधन है, या शिक्षा के लिए औपचारिक साधन कौन सा है। जो समाचार पत्रम, गृहम, चलचित्रम, विद्यालय। तो औपचारिक जो है विद्यालय होगा शिक्षा के लिए साधन। औपचारिक साधन विद्यालय। बाकी जो है आपका तीनों ऑप्शन है अनौपचारिक साधन। समाचार पत्रम, गृहम, चलचित्रम ये अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यदा छात्रा कक्षायां गृहकार्यं न कृत्वा आगच्छति शिक्षकेण किं कर्तव्यः। यदा जो छात्र कक्षा में गृह कार्य न करके आते हैं तो शिक्षकेण किं कर्तव्यम, शिक्षक का क्या कर्तव्य है। तस्य कारणं ज्ञातुं प्रयासः कर्तव्यः, उसका कारण जानकर प्रयास करना ही कर्तव्य, प्रयास का कर्तव्य। वी ऑप्शन छात्रा दंडम दत्वा गृहं प्रेषयेत्। छात्रों में दंड देकर गृह कार्य करवाना चाहिए। प्रधानाध्यापका प्रति प्रेषणीय, प्रधानाध्यापक के समक्ष प्रस्तुत करना। न किमपि करणीयम, न इनमें से कोई कारण। तो इसका राइट आंसर होगा गृह कार्य न आने के कारण जो है शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, तस्य कारणं ज्ञातुं प्रयासं कर्तव्य, उस कारण को जान करके प्रयास करना ही कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, संस्कृत भाषाया शिक्षणे प्रथमं भाषा कौशलम अस्ति।
तो भाषणम, लेखनम, श्रवणम, पठनम। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम भाषा कौशल है कौन सा? तो आपका उसमें भाषणम, लेखनम, श्रवणम, पठनम एक ट्रिक होती है, एस पी वी एस एल, ठीक है, सुपोवल, SBPL। तो यस से क्या होता है? सुनना। सुनना को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं? श्रवणम। तो संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम भाषा कौशल क्या होता है? इसका सुनना। यस से सुनना, बी से बोलना, बी से बोलना, और पी से पढ़ना, यल से लिखना। ये ट्रिक जो है याद रखना आता है। यस से सुनना, बी से बोलना, पी से पढ़ना, यल से लिखना। तो पहला आपका क्वेश्चन क्या जो है इसमें पूछा जाता था? प्रथम भाषा कौशल। तो यस का मतलब सुनना, तो श्रवणम। सुनना जो है राइट आंसर होगा श्रवणम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत भाषाया शिक्षणम कथम भवेत्? तो संस्कृत भाषा का शिक्षण कौन सा होता है? तो संश्लेषणात् विश्लेषणतम, विश्लेषणम प्रति, सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। कथम, तो सरल जो है इसका संस्कृत भाषा शिक्षण का कथन होता है सरल से कठिन की ओर। आंसर राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्याकरणस्य या नूतना रीति वर्तते? तो व्याकरण की जो नूतन नवीन रीति होती है वो क्या है? आगमन निगमन रीति, समवाय चार रीति, पाठ पुस्तक रीति, उपरोक्त सर्व रीतियाँ, उपरोक्त सभी रीतियाँ। तो इसकी राइट आंसर इसका होगा नूतन। नूतन का मतलब नवीन पद्धति के अंतर्गत प्राचीन, ठीक है। तो प्राचीन के अंतर्गत ही आता है आगमन निगमन रीति, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है संस्कृत शिक्षण से प्राचीन प्रणाली अस्ति? संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली होती है। तो ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि, सी ऑप्शन पाठशाला विधि, डी ऑप्शन उपरोक्ता सर्वा प्रणाल्या, उपरोक्त सभी प्रणाली। तो संस्कृत की प्राचीन प्रणाली के अंतर्गत सभी प्रणाली आती है, प्रत्यक्ष विधि भी आती है, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि भी आती है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी प्रणालियाँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा अभिनय रीतियों या प्रक्रिया भवति सा वर्तते? कक्षा अभिनय रीति या जो है प्रक्रिया होती है वह क्या है? बालका नाटक पात्राणाम अभिनयम कुर्वन्ति, बालक जो है नाट्य पात्र का अभिनय करते हैं। शिक्षका का कथाया पात्रानुसारं व्याख्यां करोति। प्रेक्षागृहे नाटकस्य प्रस्तुति ददति छात्रः। येषु एका न वर्तते, इनमें से एक को नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अभिनय की प्रक्रिया होती है वह क्या होता है? कक्षा में अभिनय प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? शिक्षका
कथाया पात्रानुसारम व्याख्यान करो। तो शिक्षक कथा का जो है पात्र अनुसार व्याख्या करता है। ये राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, मौनम वचनस्य अभ्यासा भवितव्यः। मौन वचन का अभ्यास होता है अदा कदा, अनियमित रूपेण, रात्रि समय, नियमित रूपेण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ मित्रों? नियमित रूपेण, डी ऑप्शन सही होगा। राइट आंसर डी, नियमित रूपेण। तो मौन वाचन अभ्यास जो होता है वो नियमित रूप से होता है। अगला है संस्कृत शब्द जो है सम उपसर्ग क्री धातु अत प्रत्यय लगाकर बना है और व्याकरण में वी और आंग ये हमारे उपसर्ग हैं और क्री धातु और लुट प्रत्यय लगाकर व्याकरण शब्द बना हुआ है। संस्कृत वैदिक साहित्य, वैदिक व्याकरण, लौकिक साहित्य, लौकिक व्याकरण। तो लौकिक व्याकरण में आते हैं त्रिमुनि। त्रिमुनि के अंतर्गत पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ठीक है, तो पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि का भाष्य। पतंजलि का कौन सा ग्रंथ है? महाभाष्य। ठीक है, अरे ठीक, इधर देखिएगा, पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि का ग्रंथ महाभाष्य। पतंजलि का जो ग्रंथ है वो महाभाष्य है, कात्यायन का वार्तिक है और पाणिनि का अष्टाध्यायी। ठीक है, सूत्र है तामहस सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र। तो कामहस सूत्र में पहला सूत्र है अयोण, रिलिक, आयोंग, आयोच। इसके अंतर्गत इन चार सूत्रों को अयोण से लेकर के अयोच तक स्वर आते हैं। ठीक है, स्वर साधारण या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। 9 स्वर होते हैं। संयुक्त मिश्रित स्वरों की संख्या 4। है वरट लण इन्हें अर्ध स्वर अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी रखा जाता है। 4 होते हैं। यमंगणनम झमय गणधस जब गणधस खब छटत चटतब कपय ससर हल। तो यमंगणनम से लेकर के कपय तक जो है स्पर्श व्यंजन का से लेकर के कादयो मावसाना स्पर्शा, अर्थात जो है कहाँ से लेकर के हमारा आता है का से लेकर के और एमंगणनम नंबर 7 सूत्र से एमंगणनम से कपय से लेकर स्पर्श व्यंजन स्पष्ट वर्ण उदित वर्ण आते हैं 25। ठीक है, ससर और हल में ऊष्म व्यंजन 4। सल प्रत्याहार के अंतर्गत कुल 33 व्यंजन। प्रत्याहार में क्या बनता है? प्रत्याहार के शब्दों से मिलकर प्रति प्लस आंग उपसर्ग लगा के है धातु और घय प्रत्यय लगाकर बना है। आदिरंतेन संहिता, आदि अंतेन सहिता इसका संधि विच्छेद है। वर्णों का उच्चारण स्थान अकु विसर्जयानाम कंठा, इच्युस्यानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपधमानियानाम ओष्ठो। अगला सूत्र है एमंगणनानाम नासिकाचा, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूली जिह्वामूलम, नासिका अनुस्वारस्य। तो इसका देखिएगा, हमने पहला सूत्र बताया था अकु विसर्जयानाम कंठा, आ और का वर्ग हा और विसर्ग एक कंठ के द्वारा। ठीक है, पहला हो गया अकु विसर्जयानाम कंठा के अंतर्गत का वर्ग और आ हा और विसर्ग ये आता है। दूसरा है इच्युस्यानाम तालु, इसके अंतर्गत ई छोटी ई और चावर्ग या और सा तालब सा। ठीक है, ये तालब के द्वारा बोले जाते हैं। अगला सूत्र था ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम री और टावर्ग रा और सा मूर्धन्य सा, ये जो है मूर्धा के द्वारा बोले जाते हैं टावर्ग।
और लितुलसानाम दंता, दांत के द्वारा री, अगला जो है ला बना के और राधा टांग के बनता है री। री तावर्ग ला और सा ये दांत के द्वारा बोले जाते हैं। उपधमानिया नाम ओष्ठो, तो छोटो ऊ और पा वर्ग जो है ओष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। अगला है ए दैतो कंठ तालु, तो ए दैतो कंठ तालु के नाम क्या बोलते हैं, ए आए ये कंठ के द्वारा और तालु के द्वारा बोले जाते हैं। ओ दैतो कंठोष्ठम, तो ओ ये कंठोष्ठ के द्वारा बोले जाते हैं। और दंतोष्ठम, ये वकारस्य दंतोष्ठम, जो दांत और ओंठ के द्वारा बोला जाता है। अनुस्वार नासिका, जो है अंग का ये नासिक के द्वारा बोला जाता है ये अनुस्वार। ठीक है। अगला है जिह्वामूली, ये जिह्वामूली वर्ण है, का के पहले और खा के पहले आधा विसर्ग ऊपर और नीचे। हमारे पंचम वर्ण जो हैं लास्ट के वो बोले जाते हैं अंगा कंठ के द्वारा, या तालु के द्वारा, अणा मूर्धा के द्वारा, ना दंत के द्वारा, माँ ओष्ठ के द्वारा। लेकिन पंचम वर्ण जो है नासिक प्लस नासिक के द्वारा भी बोले जाते हैं, नासिका नाक के द्वारा भी। ठीक है मित्रों, नमस्ते संस्कृताय बस यहीं तक आपके लिए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नमस्ते संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद, थैंक यू।